मुख्यमंत्री के वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण के बाद हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, बांसगांव विधायक विमलेश पासवान और सैजनवा विधायक शीतल पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ग्रामीण विधायक विपिन सिंह जी। विधायक जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री जब भी आते हैं निश्चित रूप से गोरखपुर के लिए सौगात लेके आते हैं, करोड़ों की योजनाएं लेके आते हैं, परियोजनाएं लेके। आज क्या क्या मिला आपको, या ग्रामीण विधानसभा की अगर बात की जाए? नहीं, ग्रामीण विधानसभा की बात न करिए, पूरे जिले की बात करिए। करीब 10,995 लाख रुपए इस जनपद को पूज्य महाराज जी ने जो योजनाएं दी थी उसका आज लोकार्पण हुआ है। करीब 9624 लाख रुपए का आज पूज्य महाराज जी ने शिलान्यास किया है गोरखपुर जनपद की विभिन्न योजनाओं के लिए। और हमारे वहाँ की 3 परियोजनाओं का आज पूज्य महाराज जी ने शिलान्यास किया है, और एक परियोजना जो 1176 लाख रुपए की थी उसका पूज्य महाराज जी ने लोकार्पण किया है बहुआ पार बेला बंधे पर। तो इस तरह से गोरखपुर जनपद को पहली बार इतना पैसा मिला है, पिछले साल भी नहीं मिल पाया था। हम लोग इसकी लड़ाई लड़े भी कि भाई गोरखपुर की उपेक्षा क्यों, तो उसका अब की साल पूज्य महाराज जी ने उसको संज्ञान लिया और उसका नतीजा रहा कि गोरखपुर को अब की बहुत कुछ मिल गया है, करीब बहुत ज़्यादा मिला है। तो बाढ़ से हमारे हर क्षेत्र में, चाहे माननीय फतेह बहादुर जी हों, चाहे हमारे छोटे भाई डॉक्टर विमलेश पासवान जी के वहाँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ है, चाहे बहन संगीता यादव जी के वहाँ, ये लोग आगे निकले हैं। लेकिन हमारा पहले से ऑलरेडी ठीक है, तो हमारे वहाँ 4 परियोजनाएँ हुई है, ये लोग 6-7 परियोजनाएँ इन लोगों का स्वीकृत हुई। तो कुल मिला के बोलो आप पूज्य महाराज जी और माननीय जल शक्ति मंत्री जी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देंगे कि गोरखपुर को इतनी बड़ी सौगात मिली है। विधायक जी, अंतिम सवाल मेरा ये है कि प्रकृति के तांडव से तो कोई बच नहीं सकता है, उसके आगे हर आदमी घुटने टेक देता है। लेकिन अगर सरकारी तंत्र में अगर इच्छा शक्ति हो, हम केवल बाढ़ की ही बात कर रहे हैं गोरखपुर के लिहाज से, तो वो क्या रोका जा सकता है? इन परियोजनाओं के माध्यम से इतनी सारी बातें आई हैं तो निश्चित रोका जाएगा, क्योंकि अब हमको मई में हर हाल में काम पूरे कर देने हैं। इससे पहली सरकारों में आप बाढ़ के समय में बाढ़ बचाव कार्य होते थे। अब पूज्य महाराज जी का निर्देश है कि नहीं, जब बाढ़ है उससे पहले जो भी परियोजनाएं हमारी पूरी हो जाएं, तो पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है। आप जहां भी जाएंगे सिंचाई विभाग के कार्यों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ 1 नंबर का कार्य हुआ। हम लोग 100 का 100 नंबर देंगे सिंचाई विभाग के कार्यों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वर्चुअल अभी लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम से बाहर निकले हैं। हमारे साथ 2 विधायक हैं, विमलेश पासवान जी हैं और विपिन भैया हैं। हम दोनों लोग से बात करेंगे। ये बताइए कि क्या क्या सौगात आप मुख्यमंत्री जी दीजिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आवागमन का जो स्रोत जो मुख्य रूप से सड़क है, सड़क का जाल जिस प्रकार से पूरे गोरखपुर जनपद में और गोरखपुर जनपद के प्रत्येक विधानसभा में, ख़ास तौर पर मैं अपने विधानसभा की बात करूं जहां से मैं आता हूं, कोई ऐसी सड़क नहीं बची जो काली ना हो गई हो। लेकिन मेरा विधानसभा गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में बसता है, रोहिन नदी ताप्ती के तट पर बसता है और पूरा एक खासा हिस्सा उसी तट पर बसता है और बंधों से घिरा। अब बंधे तटबंधे जो है गांव में हमेशा बाढ़ के समय एक खतरा की घंटी हमेशा जो बजती रहती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री ने उस खतरे की घंटी को समाप्त कर दिया और 4 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जो दाएं तट पर, राप्ती तट के दाएं तट पर जो मेरा रकहट है, बसामनपुर है, असवन पार है, पूरे है और गजपुर है, इन सारे तटबंधों का मरम्मत के लिए पैसा दिया, वाइडनिंग के लिए पैसा दिया, स्ट्रेंथनिंग के लिए पैसा दिया। और उन्होंने एक समय सीमा भी निश्चित की कि बाढ़ से पहले, मानसून से पहले सारे कार्यों का सही समय पर पूर्ति करके क्षेत्र को जल्दी से जल्दी इस जो आवागमन का जो नया स्रोत बनेगा। बंधे तो रक्षा में काम करते ही हैं, लेकिन आवागमन में कितने सहायक हो सकते हैं अगर उस पर पिच बना दिया जाए तो जल्दी से जल्दी वो कार्य क्षेत्र के लोगों में एक नया विकास का आयाम बनेगा। और जैसे मैं जब से इस सरकार कार्य करना प्रारंभ की, आपने देखा होगा कि सड़कों का काम कितनी तीव्र गति से हो रहा है और योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। चाहे वो बंधे हैं, अब बंधों पर देखें आप, जो भी विधानसभा नदियों से घिरे हैं, बंधों से घिरे हैं, सभी बंधे वाइडनिंग, लेंथनिंग, रेजिंग, फिर उसके बाद उस पर पिच वर्क करके आवागमन का एक सुगम स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया आवागमन का। तो जिस प्रकार से पहले उन्होंने अपने पहले संबोधन में बोला था कि हम नदियों को भी एक आवागमन के स्रोत में जोड़ेंगे, तो वो स्वतः और साक्षात रूप से सार्थक होता दिख रहा है।
और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने विधानसभा क्षेत्र के लगभग 4 लाख मतदाताओं की तरफ से कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। और मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा बांसगांव में सड़कों को लेकर के कोई समस्या रह जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर आते हैं निश्चित रूप से सौगातों की झड़ी लगा देते हैं यहाँ के लोगों के लिए। अभी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विधायक शीतल पांडे जी सहजनवा के, और अभी इन्होंने वर्चुअल माध्यम से कुछ लोकार्पण भी देखा है, शिलान्यास भी देखा है मुख्यमंत्री जी द्वारा, स्वयं उसमें उपस्थित थे। ये बताइए कि क्या क्या आज हुआ है। देखिए, ऐसा है कि जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर आते हैं तो यहाँ विकास की बारिश होती है और उनकी गोरखपुर के पर ज़्यादा कृपा रहती है। आज उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। जैसे हमारे यहाँ सजनवा डुमरिया बाबू बंदा है, हमारे यहाँ बोगटा बरवार बंदा है, सिसई के पास नदी की कटान ज़्यादा थी, अब टिकरिया के पास उस बंदे सजनवा डुमरिया बंदे के पास कटान हो रही थी, उस पर काम कंप्लीट हो गया है, अब वहाँ खतरा टल गया। कहने का मतलब कि जो आरोप लगता था कि सिंचाई प्रशासन जून महीने में तैयारी करता है तब तक बाढ़ आ जाती है, अब उस आरोप को कम करने के लिए या उसमें सुधार लाने के लिए आज इस महीने में बैठक की जा रही है ताकि तैयारी का पूरा समय मिले। विधायक जी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से हमेशा गोरखपुर परेशान रहता है। 98 की बाढ़ देखी, बड़ी ज़बरदस्त विभीषिका थी। उस संबंध में अगर कुछ नया महाराज जी ने अगर किया हो तो उसके बारे में बताएं आज के परिदृश्य में। देखिए, ऐसा 98 की बाढ़ तो पूरे ऐतिहासिक बाढ़ थी और वहाँ सब कुछ डूब गया था। लेकिन इस बार जैसे तरकुलानी रेगुलेटर है, तरकुलानी रेगुलेटर बना नहीं था तो रामगढ़ एरिया पूरा डूब गया था, अब वहाँ बन के तैयार है। तो आज जो रामगढ़ के इलाका है तरकुलानी के बीच में जो फसल थी, जो लोग बो नहीं पाते थे रबी की बुआई, आज उसमें सुधार हुआ है तरकुलानी रेगुलेटर के पूरा होने से। दूसरा, जहाँ गोरखपुर में जो गोल आंवला के पास सरजू नदी से प्रभावित था, वहाँ भी बंधे बने हैं, तैयारियाँ हो रही हैं। और ऐसा मेन पॉइंट देखा जा रहा है कि कहीं इसके कमी ना बनने से कहीं बाढ़ पुनः न प्रभावित कर दे। तो ये सब चीज़ें उस पर कासस है प्रशासन और हमारे मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग हर महीने होती है और हर चीज़ की छोटी मोटी निगरानी करते हैं। इसलिए जी सिंचाई प्रशासन भी सजग है और हमें लगता है कि इस साल भी बाढ़ का 2-3 साल से बाढ़ नहीं आ रहा है, तो हमारी जो पहले से तैयारी होती है, निगरानी होती है, इसी कारण से 3-4 सालों से बाढ़ नहीं आ रही है। कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर ज़िले के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है। खासतौर पर अगर बात की जाए बाढ़ की विभीषिका की, तो उससे भी बचने के लिए पूरे इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि दोबारा अब 98 और 2002 की बाढ़ को गोरखपुर ना झेले, इसलिए सारे सरकारी तंत्र और सारे प्रयास इस समय लगा दिए गए हैं। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी 1 के लिए